कब? 2023 में मैं आते रहती हूँ, 8-7 बार चले गई वहाँ पे मैं। हाँ। पर मैं आपको देखी भी नहीं थी और मिली भी नहीं थी, तब से कृपा हो रही है। 1 महीना कंटिन्यू आप मेरे सपने में आए, 1 महीना, जब तक मैं रायपुर की कथा में नहीं आ गई तब तक आए। एक वानर आके बैठ गया घर में बहुत बड़ा, उसके बाद तो दादा गुरुजी आए और उन्होंने मुझे घर में दीक्षा देके चले गए। और इतने अनुभव है मेरा जीवन ही बदल गया। मैं 55 साल की हूँ, विडो महिला हूँ, 32 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। इतना मेरा जीवन ही बदल, इतने आनंद में, इतना दुख तकलीफ है, लेकिन मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इतने अनुभव है मेरे कि किताब लिख सकती हूँ। मैं 2023 में आई थी मैं वहाँ पे, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो ट्रेन फंस गई थी। वो अनुभव भी मैंने शेयर किया था। तो ट्रेन ना, हम लोग बोल रहे थे रुक जाए, टीटी बोला ट्रेन भी नहीं रुकेगी यहाँ, लेकिन वो ट्रेन नागपुर में ही रुकती थी, लेकिन हम लोग गोंदिया में उतर के फिर आपके पास आने वाले थे। वो ट्रेन रुक गई, प्लस मैं वहाँ गई, दर्शन की। वहाँ जिस दिन वापस आ रही थी, मेरे पीछे पीछे नीलकंठ आया। तो मैंने कहा, फिर मैं बाद में और गई मैं वहाँ पे, तो मैंने कहा आपने इतने दर्शन कराए अच्छे, बस नीलकंठ का दर्शन नहीं हुआ। तुरंत नीलकंठ आके बैठ गया। फिर मैं अभी इस बार प्रयागराज गई थी, बहुत अनुभव है मेरे, मैं अभी लेटेस्ट का बता रही हूँ। तो वहाँ से जब मैं गई तो सतना से आई तो मेरा बैग टूट गया, सब बहुत सारा परेशानी हो गया, अकेली थी मैं। तो मैं बोल रही थी अब चल नहीं पा रही हूँ, और बागेश्वर धाम में आधे रास्ते में ही ऑटो को रोक देते हैं, इतनी भीड़ रहती है। तो जब मैं बोली अब कोई ऑटो मुझे मिल जाता या कोई गाड़ी मिल जाती, ऐसे बोल के बहुत मुश्किल सामान गिर रहा था मेरा, और जा रही है मंदिर के आसपास ही पहुंची, एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ। बाबा है, कौन है मैं नहीं जानती, मैं तो बाबा ही मानती हूँ उनको। उन्होंने कहा मैया को गाड़ी में बिठाओ, अपने आप एक गाड़ी आ गई और मुझे जहाँ जाना था वहाँ छोड़ के आ गए। और नीलकंठ दूसरी बार भी आके बोली, मैं सबको बताई नीलकंठ के दर्शन, वो आके बैठा। माने इतने अनुभव, अपार बड़े बड़े अनुभव है मेरे कि मैं मतलब किताब लिखूंगी और आपको सौंप दूंगी, इतने अनुभव हैं। तो इजाजत लेना चाहती थी मैं आपसे उनका। बहुत आशीर्वाद, जैसी आपकी गुरुजी ने सुनी सबकी सुने। गुरुजी मेरा कोई पहचान नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, पर मैं हर बार आपके पास पहुंच जाती हूँ, आपके पास ही रहती हूँ बागेश्वर धाम में। अच्छा। मेरा कोई पहचान नहीं है, मेरा कोई पहुंच नहीं है, पावर नहीं है, पैसा नहीं है, पर सन्यासी बाबा मुझे आपके पास भेज देते। वो आते हैं, मुझे डांटते भी हैं, 4 बज गया सो रही, उठो। आप जैसे कुछ करते हो ना, वो आवाज लगाते हैं। मेरे मन में चल रहा है मैं गाय का सेवा करूं, तो गाय की आवाज आती है मेरे कानों में। और इतने अलग अनुभव वो तो बता नहीं सकती मैं। उस सन्यासी बाबा की मैं साधना भी ले ली हूँ, बहुत सुंदर, आपकी दीक्षा भी ले ली हूँ। मेरा बहुत जीवन आनंद में बीत रहा है। ऐसी कृपा बनाए रखे मुझ पर, सदैव प्रसन्न रहो, खुश रहो। जय हो। सीताराम सीताराम। पीछे माइक। जय सीताराम। जय श्री। विजय रायपुर से हूँ। एक प्रश्न है, मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, सुबह शाम ध्यान करता हूँ और पूजा पाठ भी करता हूँ, पर कई बार ध्यान करने से ना कोई नेगेटिविटी रहती है ना, तो मेरे को बहुत परेशान करती है, एकदम बेचैन हो जाता हूँ एकदम। तो उसके लिए कोई उपाय मतलब नेगेटिव मतलब भी हो सकता है, भूत प्रेत की बाधा हो या कुछ और, तो परेशान कर देती है और पूजा पाठ नहीं करने देती मुझे। कल दरबार लगना है जी, तो यदि नेगेटिविटी होगी तो आज हमको गुरुजी ने आज्ञा दे दी है कि कल प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगाया जाएगा। तो आप कल उसमें जरूर बैठिए। ऐसा कुछ होगा तो वो खींचने लगेगा अपने आप ऑटोमेटिक। दूसरा, हर शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार धाम पे लगता है जब हम रहते हैं। तो आप महीने 2 महीने में एक बार, 3 महीने में यदि 11 बार के दर्शन का संकल्प, जैसे पूरे परिवार में कभी कर सकते हैं उसको। हाँ, तब भी आप कर सकते। सीताराम। सीताराम। गुरुजी सीताराम। 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 गुरुजी आपकी कृपा से इस साल मैंने बागेश्वर धाम गया, बालाजी का दर्शन हुआ बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। मेरा यह प्रश्न था कि अगर जीवन है तो जीवन में घर परिवार है, उसके बाद अगर जीवन में कुछ चीज़ें पूरी ना होने पर जीवन में इंसान दुखी हो जाता है। दुखी हो जाने से जीवन ही मतलब दुखों का कारण बन जाता है उसके बाद। तो इसको हम इच्छाएं को कैसे मार सकते हैं? इस वजह से मतलब इतनी भीड़ होती है, जब भी हम दरबार लगाते हैं, लोग अपने मन की प्रॉब्लम, इच्छाएं जो भी हैं, उनको पूरी ना होने पे वो टूट जाते हैं पूरी तरीके से। तो उसको हम कैसे वो कर सकते हैं? मन की इच्छाएं यदि पूर्ण नहीं हो रही हैं तो सर्वोत्तम उपाय यही है, मन को अभ्यास में ढाल करके मन को समझाओ। जी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही हारता है,
मन ही जीतता है। यदि नहीं भी कुछ मिला तो निराश नहीं होना चाहिए। ये मन को समझाना चाहिए कि हमने जो चाहा था जी वो बेहतर था, जी लेकिन जो नहीं हुआ, भगवान जो चाह रहा वो बेहतरीन चाह रहा। जी बिल्कुल, जैसे कि आप हर बार कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जी अच्छा, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर राम। धाम, जय हो गुरुजी की। ये मेरी बेटी है गुरुजी। मैं डॉक्टर जूही सोनवानी हूँ। अब मैं एमपी की बेटी हूँ और बहू छत्तीसगढ़ की हूँ। मेरा जन्म जो है छतरपुर में ही हुआ है और मेरा जो बचपन है वो भी छतरपुर में ही बीता है। तो ये जो प्रश्न कर रही है बिल्कुल सही है और इसके पापा नहीं आए। मैं डॉक्टर होते हुए भी मैं हर जगह जहाँ आपकी कथा होती है पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ही नहीं, मेरी चारों जनरेशन, मतलब कि मेरी माँ, मेरी नानी भी आई है, 4 साल की बेटी से लेके 80 साल की नानी, जहाँ भी आपकी होती है एमपी छत्तीसगढ़ में, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और पूरे परिवार को लेकर पहुँचूँ। सब मना करते हैं, सब बोलते हैं कि तुम इतना पढ़ी लिखी हो, तुम डॉक्टर हो। मैं एमडी पीडियाट्रिशियन हूँ महाराज जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो आपसे थोड़ा सा एक निवेदन भी है कि हमारे मतलब मध्य प्रदेश में नहीं, हमारे भारत के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि कैंसर अस्पताल वो भी सनातन धर्म से जुड़ के बन रहा है। तो उस अस्पताल में आर्थिक सहयोग तो हम सब देंगे ही, साथ में मैं अपनी सेवा तन से मुफ्त में देना चाहूँगी आपकी आज्ञा से, बागेश्वर धाम की आज्ञा से, क्योंकि छतरपुर जो मेरी जन्म स्थली है उसके लिए यदि मैं थोड़ा बहुत भी कुछ कर सकती तो मैं वो करूँगी। बहुत अच्छा। तो आपका वो छतरपुर में कहाँ घर था? छतरपुर में मेरे पापा जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, तो नगर पालिका में जो धर्मशाला है वहीं पे ही हम रहते थे। अरे वाह। और महाराज जी थोड़ा सा, क्योंकि हम कई बार आते हैं लेकिन मिल नहीं पाते, सिर्फ कथा में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं। ये बेटी भी आती है, मेरी ये बड़ी बेटी है, ये भी आती है, ये मेरी माता श्री है, ये भी हमेशा आती है, और ये मेरा भाई है क्योंकि ये सरकारी नौकरी में है और बागेश्वर धाम की कृपा से ही इसकी नौकरी लगी है। तो ये नहीं आ पाता, लेकिन आज ये आया है। ये मेरी नानी 80 साल की है, ये भी आई है। माता जय जय। हम पूरी कोशिश करते हैं महाराज जी कि एमपी छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ आपकी कथा, मेरे बच्चे और सनातन धर्म को मैं पूरे तरह से आपके साथ और भगवान की कृपा बढ़ाती रहूँ। ये बहुत सुंदर। ये भी सेवक है हमारा, ये भी सागर का है और ये भी हमारे साथ आता है। बहुत अच्छा। चलो जय जय हो। सुनो बहन, महतारी। सुनो बहन, डॉक्टर पद पर रहकर के सनातन संस्कृति का संवर्धन करना, पद की प्रतिष्ठा के प्रभाव और पढ़ने से बाह्य जगत की रोटियों की इज्जत की व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती, लेकिन अंतर मन की प्रसन्नता तो परमात्मा की भक्ति से ही हो सकती। बंगला, गाड़ी, मकान, पत्नी, पति, परिवार, ये तो प्रसन्नता रखते ही हैं, लेकिन यदि वास्तविक प्रसन्नता कही जाए वो भगवान की भक्ति में ही मिलती है। तो आपने जिस पद पर रहकर के सनातन संस्कृति के कार्य को प्रारंभ किया, प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है सनातनीय संस्कृति का आचार विचार व्यवहार अपने जीवन में उतारने का। दूसरी बात, ऐसी कोई सीमा या ऐसी कोई मर्यादा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग भक्ति ना करें, बल्कि हमें लगता है कि जो पढ़ लिख लें उन्हें ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। परंतु ज्ञान की खुजली बड़ी खराब होती है। जैसे थोड़ा भी ज्ञान हो जाता तो वो विचित्र तरीके से व्यवहार करने लगता। और ज्ञानियों को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, लेकिन जो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानता नहीं, उसे समझाना बड़ा कठिन है। और जिसे वास्तविक ज्ञान हो जाए वो निश्चित रूप से भक्त हो जाता है। तो आपने जो कार्य किया, हम अभी नानी को मिलेंगे, बिटिया को भी मिलेंगे। और जो दूसरी बात आपने कही कि धाम पर आप अपनी मातृभूमि पर सेवा करना चाह रही, 2027 में उद्घाटन होने के बाद अपोलो की टीम के साथ में हमने अनुबंध किया है संचालन का। तो एक मेल बनाई है, वो मेल हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तो आप अपना पद नाम उस पर डाल देना। तो आप हॉस्पिटल में सेवा के लिए जितना भी आपके पास छुट्टियों का समय रहे वो धाम पर सेवा कर सकते हैं। जय हो, खुश रहो। तीसरा था आपका विषय
कि पति भगवत भक्त नहीं है तो क्या करें। पति नहीं है पर आपकी भगवत भक्ति और बेटी की भगवत भक्ति से उनको भी निश्चित रूप से पुण्य मिल रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा, आप अपने रास्ते से बिल्कुल मत भटकना, अपने रास्ते पर अडिग होकर के बने रहना। एक दिन वो भी आपकी भक्ति को प्रसन्नचित्त होकर के स्वीकार करेंगे और वो भी भगवत भक्त बनेंगे। सीताराम। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को तर्क बहुत चाहिए। चलो, कि मैं, मेरे परिवार, मेरे पुत्र पुत्री और पति और सभी लोग सीताराम जी की शरणागति और भक्ति कैसे प्राप्त करें दिन रात, बस यही एक आकांक्षा थी। बहुत सुंदर बस। बात की, बहुत सुंदर बात की, बहुत बस ये- अच्छा। सुनो, बस भक्ति की कामना चाहते हैं, बस सीताराम जी का दर्शन चाहते हैं बस। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भक्ति की भावना रखते हैं। सुनो, भगवत भक्ति का आशीर्वाद महापुरुषों के संतों के पास तो होता ही है, पर हमारा एक ही बात मानना है, ये उत्कंठा जो आपके अंदर है, ये उत्कंठा सदैव बनी रहे और तीक्ष्ण हो जावे। ये उत्कंठा भगवान के मिलन के लिए जब बेचैन करने लगेगी तो यही उत्कंठा आपको श्री सीताराम जी के दर्शन कराएगी। प्रणाम। जो भी महापुरुष या संत मिले आपको, वो कैसे हैं, उनके गुण अवगुण उनके पास रहने देना। आप तो अपनी वृथा एक ही सुनाना कि हमको महाराज जी आशीर्वाद दो कि हमको श्री सीताराम जी के दर्शन होवें और हम पर श्री सीताराम जी की हमारे ऊपर और हमारे परिवार पर कृपा बनी रहे। ये मांग एक दिन आपको सही महापुरुष के पास ले जाएगी, वो तुम्हारे बाहें पकड़कर राम जी के चरणों में रख देंगे। इतने में ही तुम्हें श्री सीताराम जी के दर्शन हो जाएंगे। प्रणाम गुरु। जय 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 जय। आशीर्वाद बहुत अच्छा है। सीताराम गुरुजी। सीताराम। एक प्रश्न था मेरा, बचपन से हम धारावाहिक में और गानों में भी सुनते जाते हैं कि राम सेतु बनते समय एक गाना था, वो पत्थर भी तैरे जिस पे लिखा हुआ श्री राम। तो अगर ये कहावत सच है कि पत्थर पे श्री राम लग के अगर पानी में भेजे और तैर रहा है, तो जितने भी वानर सेना थे और जितने भी थे वो नाम के ऊपर से कैसे चल के गए? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत तार्किक बात है। चलो सुनो, इस प्रश्न का जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया, मैं कई बड़ों से पूछा हूँ। जरूरी नहीं कि हम बहुत सटीक दे पाएं, पर जैसा दे पाएं उसको यथोचित तरीके से आप स्वीकार करना। सुनो जी, पत्थर पत्थर में राम नाम लिख करके तैराया गया। रामचरितमानस में भी वर्णन है कि प्रभु के नाम से पत्थर तैरे। प्रभु के नाम से पत्थर तैरने का मतलब है भगवान नाम का स्मरण करते हुए लिख करके पत्थरों को तैराया। पर इसका एक तर्क हमको अभी अभी मन में हमारी प्रेरणा आई, जो हम आपको कहना चाह रहे हैं। नाम तो सर्वत्र है, वानरों के मुख पर भी नाम है, जिह्वा पर भी नाम है, सर्वत्र नाम ही नाम है। हमको लग रहा कि राम नाम के ऊपर पैर ना रखे होंगे वानरों ने, हनुमान जी ने तो कदापि ना रखे होंगे, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो नाम कह करके पत्थर तैराए गए होंगे, तो पत्थर तैरे होंगे।